और आज एक बार फिर खुदाम के पाक कलाम में से एक सवाल हमारे सामने है जो इंतहाई अहमियत का हामिल है, और यह यूहन्ना की इंजील का 21वां बाब है और उसकी 15वीं आयत है। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया खुदा का पाक कलाम इंजील मुकद्दस और उसका 21वां बाब और उसकी 15वीं आयत। कोई भी आप में से जो पढ़ना चाहता है, और ये बड़ा खूबसूरत पैगाम है आज का। और आज ये अगर देखा जाए तो पहले पैगामात की निस्बत ये खुशगवार है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें जो हमें बड़ी पसंद है। जी, कोई पढ़ना चाहता है? जी, माइक में कोई भी पढ़ दिया आप में से जो पढ़ना चाहता है। जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन, यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। आगे बढ़ना। थैंक यू सो मच। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाय से बरकत हो। बात बड़ी खूबसूरत है। डू यू लव मी मोर देन दिस? क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता? ये वो लफ्ज है जो हम अपनी जिंदगी में बार बार सुनना चाहते हैं। ऐसा है कि नहीं जी? बतौर इंसान सुनना चाहते हैं। कोई हमसे भी पूछे, कोई हमसे भी पूछे और हम भी किसी को बताएं। काश कोई हमसे पूछे और काश हम किसी को बताएं। और आज यही बात, यही खूबसूरत बात, और आपको पता है इसका इजहार कैसे किया जाता है? जब हम मोहब्बत की बात करते हैं तो इसका इजहार कैसे किया जाता है? जानते हैं कोई जी? सारे जानते हैं भाई, प्रेज कह रहे सभी जानते हैं, लेकिन कोई बताना चाहे। वैलेंटाइन डे जानते हैं जी? सब नू पता है, मुझे इसका इजहार कैसे किया जाता है? और आज जब खुदावंद ने ये बात की है, और ये की किससे है? अपने एक शागिर्द से जिसका नाम पतरस। मुकद्दस पतरस से आज खुदावंद ने ये सवाल किया, और सवाल यह है कि क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? डू यू लव मी मोर देन दिस? बड़ा खूबसूरत माहौल है। और ये अगर मोहब्बत का इजहार और इकरार अगर समुद्र किनारे हो तो क्या सीन है जी? बीच पर, झील के किनारे, तिब्रियास की झील है, गलील की झील है, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए, उनके साथ मिलकर नाश्ता किया, रेत के ऊपर बैठकर। वहां कोई रेस्टोरेंट तो नहीं होगा, लेकिन रेत के ऊपर बैठकर खुदावंद ने उनके साथ नाश्ता एंजॉय किया है। बड़े खुशगवार माहौल में गुफ्तगू जारी है, और इसी गुफ्तगू के दौरान खुदावंद ने मुकद्दस पतरस से ये एक इंतहाई अहम सवाल किया है कि क्या तो मुझे इनसे ज्यादा मोहब्बत रखता? और हम इस बात को सीख रहे हैं कि उस वक्त ये सवालात जो किए गए किसी भी शख्सियत के साथ किए गए, लेकिन आज इनकी अहमियत मेरे लिए क्या है? और यही सवाल खुदावंद ने सिर्फ एक बार नहीं किया। अगर आप इससे अगली 15वीं आयत में भी, 16वीं आयत में भी, 17वीं आयत में, 3 आयत में तीनों बार एक ही सवाल खुदावंद ने मुकद्दस पतरस के साथ किया कि क्या तो मुझे इनसे ज्यादा मोहब्बत रखता?
क्या तेरी मोहब्बत मेरे लिए, इसमें जो सबसे अहम लफ्ज क्या है यह भी आपको पता है इन बातों में, या जो कुछ मैंने यहां पर लिखा है बहुत पसंद है। इसका मतलब क्या है? मतलब पता किसी को जी? मोहब्बत का मतलब क्या है? कभी आपने इसको सीखने की कोशिश की है? सुनते बहुत हैं और याद रखिए, अगर हम जो कुछ हम सुनते हैं इसने हमारा दिमाग खराब कर दिया, या जो कुछ हम सुनना चाहते हैं इसने हमारे जहनों को किसी और जानब ये बात लेकर चली गई। हम सुनते हैं फिल्मों से, हम सुनते हैं ड्रामों से, हम पढ़ते हैं अखबारात में, और हम इस मोहब्बत को सिर्फ हमने रीरंगा के हद तक महदूद कर दिया, रोमियो जूलियट के हद तक हमने महदूद कर दिया है, हमने सोनी में ही वार तक इसको महदूद कर दिया है। याद रखिए, ये मोहब्बत नहीं है। जिसको आप मोहब्बत समझते हैं और जिसकी बात यहां पर खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं, या खुदा का पाक कलाम करता, जिसके बिल्कुल बरअक्स, बिल्कुल उलट है। और याद रखिए, अगर कोई इसकी बात करता है, या कोई अगर आपसे अपनी मोहब्बत का, क्योंकि हम ये लफ्ज बताओ इंसान सुनना चाहते हैं, हमारे कान तरस जाते हैं ऐसी बातों को, ऐसे अल्फाज को सुनने के लिए। और ऐसे लफ्ज होते क्या हैं पता है कि जब आप इजहार करते हैं, अगर फूल की कली हो, गुलाब का फूल, और वैलेंटाइन डे पे पता क्यों लब दी लोग फिर भी लब देने जरा, क्यों? कि किसी तरह कभी मंजर देखा जी आपने? कोई देखा है? और कहा क्या जाता है, जो एक बड़ी अहम बात यही होता है, कार्ड के ऊपर भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? आई लव यू। अब ये कौन है? ये कौन है जो इनके दरमियान में ये चीज है? ये अब यहां पर भी देखो, मामला यहां पर भी वही है। लेकिन जब ये बात जिसको सिर्फ हम समझते हैं, अगर आप इसको बिब्लिकली समझेंगे, बाइबल मुकद्दस में इस बात को बयान किया, हमारे सामने इस बात को रखा गया। अगर हम नए हजामे में जब मौका मिला तो हम इसको मजीद तफसीलन भी सीखेंगे, और फिर इब्रानी में भी, और वे सारे मामलात को लेकर बहुत ज्यादा ये इसकी तफसील पाई जाती है किताब मुकद्दस में भी। ये लफ्ज जो है, इसके लिए 4 लफ्ज नए हजामे में इस्तेमाल हुए, 4। अब देखना यह है कि जो हम करते हैं या हम सुनते हैं, या जिस बात का तकाजा उस वक्त तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बंदे मुकद्दस पतरस से किया, और आज वो तकाजा हमसे करता है। क्या वो वही जज्बा है? क्योंकि जब हम मोहब्बत की बात करते हैं ना, दरअसल ये एक जज्बे का नाम है, दरअसल ये एक ताल्लुक का नाम है, दरअसल ये एक रिश्ते का नाम है जो आपके और किसी के दरमियान पाया जाता। और जब ये खुदावंद की हम बात करते हैं, बाइबल की बात करते हैं, तो किताब मुकद्दस में तो एक बात बड़ी खूबसूरत लिखी गई है। अगर आप यूहन्ना का पहला खत पढ़ेंगे, उसका 4था बाब, उसकी 8वीं आयत, वहां पर लिखा है, वहां पर खुदा के बारे में हम एक बात पढ़ते हैं, और वहां पर लिखा है, और ये बड़ी मशहूर भी है कि खुदा क्या है। खुदा क्या है? जो बाइबल का खुदा, वो क्या है? तो बाइबल का खुदा, दरअसल जब खुदा के बारे में यह कह दिया गया कि बाइबल का खुदा मोहब्बत है, तो फिर दर्शकों वो ऐसे ही खुदा है कि जिसे एक कली दी जाए, जिसका इजहार हम फूल की कली देकर करते हैं, या कोई छोटा मोटा गिफ्ट देकर करते हैं। और मैंने पहले भी इस बात पर जोर दिया है कि ये जो लफ्जी तौर पर है, ये तो किसी ना किसी इसमें कोई ना कोई मतलब पोशीदा होता। जब हम दुनिया की मोहब्बत की बात करते हैं, इसमें कोई ना कोई मतलब पोशीदा होता। ये इसका इजहार लफ्जों से करके लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, लोग आपका इस्तेसाल करते हैं, लोग आपको इस्तेमाल करने के बाद टिश्यू की तरह फेंक देते हैं, क्योंकि उसके पीछे उनका कोई ना कोई मतलब पोशीदा होता, जो मोहब्बत नहीं है। हम इसे नाम इसके लोग लव ही का देते हैं, लेकिन दरअसल ये लव नहीं है,
ये लस्ट है। जो लोग इस फर्क को जानते हैं, फर्क बड़ा मामूली सा है, लेकिन बतौर ईमानदार आपने और बतौर नौजवान मैं बच्चों से, बेटे और बेटे से बात करता, खुदा के बेटे और बेटियां होने के नाते से आपने फर्क समझना है। इस बात को आपने अपने आप को, इस बात को अपने सामने रखना है कि जो शख्स मेरे साथ, जो शख्स टेलीफोन पर, जो शख्स मुझे कहीं पर गलाब कर, मेरी जॉब की जगह पर, मुझे मेरे कॉलेज में, मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ वो लफ्ज तो यही इस्तेमाल कर रहा है, कहीं इस लफ्ज के पीछे ये छुपा हुआ तो नहीं है। मुहतात रहना है अपनी इन बातों से, क्योंकि आप खुदा के लोग हैं, आप खुदा पर ईमान, यकीन और भरोसा रखने वाले लोग हैं। क्योंकि अगर एक बार आप फिसल गए, दलदल में फंस जाएंगे। बार बार मैं ये बात आप लोगों के सामने रखता हूं, अगर एक बार आपने फिसलन वाली जगह पर अपना पांव रख दिया तो आपके लिए संभलना मुश्किल, नामुमकिन हो जाएगा, ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी। तो मोहतात रहे, और आपने फर्क समझना है। और जब हम खुदा की बात करते हैं तो क्या खुदा इसी किस्म की मोहब्बत है? इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा ने एक अट्रैक्शन जरूर रखी, खुदा ने आपके अंदर एक जज्बा जरूर रखा है, लेकिन फिर खुदा ने उसके लिए, और चूंकि खुदा ने, ये तो एक बरकत है जो खुदा ने आपको दी है, लेकिन ये बात याद रखें कि जब इंसान के अंदर बिगाड़ आ गया, इंसान ने अपनी फितरत ही को बिगाड़ लिया, तो खुदा ने फिर इंसान ने फिर इस जज्बे को भी, ये जज्बा भी बिगड़ता चला गया, बिगाड़ का शिकार हो गया, और इंसान ने ऐसे ऐसे तरीके और ऐसे ऐसे कुलिये और ऐसी ऐसी चीजें इसके बारे में भी इजाद कर ली, जो आज बतौर इंसान तो हमारे लिए बड़े बड़ी पुरकशिश हैं, लेकिन बतौर ईमानदार ये हमें तबाही की जानब लेकर चली जाती। ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। और खुदा का पाक कलाम हमें खबरदारी देता है, खुदा का पाक कलाम। और आज यहां पर खुदा ने सुनी, जब मुकद्दस पतरस के साथ एक खुशगवार माहौल है, झील के किनारे दोनों बैठे हैं, और वहां पर खुदावंद ने, आप ये जरा उस स्टाइल को जरा देखने की कोशिश करें अपने ईमान की आंखों से, कि मुकद्दस पतरस ने, खुदावंद यीशु ने मुकद्दस पतरस से किस अंदाज के साथ पूछा होगा। लफ्ज तो हमारे सामने हैं, लेकिन अंदाज क्या होगा? कभी आपने किसी ऐसे शख्स को इजहार करते देखा है, जब वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है? अपने ऐसी तस्वीर को आप देखते हैं, क्योंकि आजकल जो एल्बम होते हैं ना, आजकल जो शादी ब्याह के एल्बम होते हैं, आजकल तो जो हमारे एल्बम है जी, इंडियन एल्बम, और इन्ने पैसे होते लग दे जनाब। और फिर इसमें जो हमारे आजकल जो फोटोग्राफर हैं आजकल, वो जनाब ऐसे ऐसे पोज बनवाते हैं दुल्हा और दुल्हन से कि फिल्मी पोज भी पीछे रह जाते हैं। और एक बार एक नौजवान मेरे साथ बात कर रहा था, उसने कहा, मैंने उससे कहा, फोटो यार ये मेरे बस की बात नहीं। मतलब आप इस हद तक चले जाते हैं। जरा सोचिए कि किस तरह मोहब्बत का इजहार किया जाता। लेकिन जब हमारे जहन में मोहब्बत की बात, हमारा जहन तो अटक गया है सिर्फ एक मोहब्बत के पीछे, अटक गया है सिर्फ एक मामले में, लेकिन ये वो नहीं है। अब जब खुदा यीशु ने अपने प्यारे शागिर्द, और वो शागिर्द जो इंतहाई अहमियत का हामिल है, वो शागिर्द, जब हम मुकद्दस पतरस की बात करते हैं ना, बड़ी अहम बात है, नोट कर लें कि खुदावंद यीशु के बाद सबसे ज्यादा बार जिसका नाम नए अहदनामे में लिखा हुआ मिलता है, वो मुकद्दस पतरस है। और आप ये सोच सकते हैं कि ये किस कदर अहमियत का हमल है। फिर ये अपनी गुफ्तार से, अपनी बातों से, अपने मामलात से, और नए अहदनामे में 4 शागिर्दों की लिस्टें हमें नजर आती हैं। 4 शागिर्दों की 4 लिखी हुई लिस्टें हमें नजर आती हैं। पहली आपको मुकद्दस मत्ती के 10वें बाब में, फिर आप मुकद्दस मरकस के 6ठे बाब में, फिर आपको मुकद्दस लूका के 6ठे बाब में, मुकद्दस के 30वें बाब में आपको ये लिखी हुई लिस्टें मिलती हैं, माल के पहले बाब में। और चारों लिस्टों में सरे फहरिस्त जो नाम है, वो पता है किसका? पतरस का।
सो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शागिर्द किस कदर अहमियत का हामिल है। और उसी अपने शागिर्द से खुदा ये सुनसी मुखातिब हैं, रेत के ऊपर यकीनन बैठे हुए होंगे, वहीं पर नाश्ता बैठकर किया है और वहीं पर खुदावंद ने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ पूछा है। लफ्ज यहां पर क्या दर्ज है जी? अभी आपने पढ़े हैं, क्या लफ्ज दर्ज है? शाबाश, क्या लिखा है? पहले, इससे पहले ए शमाउन, ए देखते भाई मार्करा में थोड़े मुक जानी है, डब्बा ले आकर रखो भाई इंतजामिया, मेहरबानी। आज लफ्ज क्या है जी? ए शमाउन यूहन्ना के बेटे। यहां पर उसे पतरस क्यों नहीं कहा गया? हालांकि ये नाम उसे, अगर आप यूहन्ना की इंजील का पहले आप 42वीं आयत पढ़ेंगे, वहां पर ये बात लिखी गई है कि तू शमाउन है और तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। खुदावंद ने तब्दीली की है उसके नाम की। लेकिन यहां पर ए शमाउन, शमाउन याद रखिए, उसके जो बाइबल मुकद्दस में ये भी बड़ी अहम बात है, 3 नाम लिखे गए। ये उसका खानदानी नाम है, ये शमाउन है, ये उसका क्या है जी? और अक्सर औकात हम उसे शमाउन पतरस भी कहते हैं। जब पतरस की हम बात करते हैं ना, अक्सर औकात उसे हम शमाउन पतरस का नाम भी देते हैं, ये उसका खानदानी नाम है और ये इब्रानी लफ्ज है शमाउन। इसका मतलब है सुन लिया। और आपको पता है, जब हमने बड़ा सीखा है इसके बारे में भी, जब हम यहूदी कलमे की बात करते हैं, इस्राएली कलमे की बात करते हैं, तो जिसका जिक्र आपको इस किताब के 6 बाब की 4 आयत में लिखा हुआ मिलता है कि सुन ए इस्राएल, शमा इस्राएलो, वहां पर भी यही लफ्ज शमाउन, उसी से ये लफ्ज है। सुन लिया, या खुदा ने सुन लिया, खुदा ने मेरी आवाज को सुन लिया, शमाउन। और दूसरा इसका जो नाम दिया गया वो है पतरस। अब हालांकि उसे ये कहा गया तू कैफा कहलाएगा, कैफा। याद रखिए, जो कैफा है ये अरामी लफ्ज है, अरामी, क्योंकि याद रखिए जो बोलने में जुबान उस वक्त इस्तेमाल होती है जो खुदा यसुम मसीह की और शागिर्दों की जो मां बोली थी। जिस तरह आज हमारी कौमी जुबान उर्दू है, लेकिन हमारी मां बोली क्या है? पंजाबी। इनकी मां बोली अरामी थी और इनकी जो कौमी जुबान या कह लें, या जो इनकी दफ्तरी जुबान थी वो यूनानी थी। ये इसका इब्रानी नाम है शमाउन, और उसको कहा गया अरामी में उसे कैफा कहा गया, और इसका एक और तर्जुमा पतरस भी है। और जो पतरस है ये यूनानी में कहते हैं, यूनानी, ये यूनानी जुबान का लफ्ज है पेट्रोस। ये यूनानी है और ये अरामी है, ये इब्रानी है। और ये नाम जब खुदा यसुम मसीह ने उसे दिया तो इसका मतलब उसकी शख्सियत में कि तू शमाउन है और तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा, उसकी कहलाएगा जो है, और तेरा आइंदा क्या होगा। और फिर हमने इस बात को देखा कि खुदा यसुम मसीह की रिफाकत शाकत में रहते हुए 3 साल उसने गुजारे, फिर मुर्दों में से जी उठने के बाद किस तरह उसने साबित किया कि वाकई एक चट्टान भी है। और जब यहां पर यह बात खास तौर पर जो आप ऐ शमाउन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा, पहली बात उसके यहां पर यूहन्ना के बेटे से मुराद कि यूहन्ना तेरा बाप है, खानदानी रिश्ता। यहां पर एक जो बात है दरअसल वो है तेरा जो खानदानी रिश्ते हैं। ये यूहन्ना का लफ्ज में इस बात की जानब लेकर आता है, इनसे ज्यादा, इनसे मुराद जो उसके उस वक्त चौगिर्द शागिर्द भी बैठे हैं और उसका कारोबार भी है, मछलियां हैं, जाल हैं, या उसकी मसरूफियात हैं। खुदावंद दरअसल ये कह रहे हैं कि क्या तू अपने खानदान से ज्यादा, और क्या तू इनसे, बाकी शागिर्दों से भी, और अपने कारोबार, मछलियां, जाल, तेरा बिजनेस, तेरा सब कुछ, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता? सवाल मामूली नहीं है, ज्यादा की बात, डू मोर की डिमांड है। और फिर मुकद्दस पतरस ने जो जवाब दिया, 3 बार सवाल किया गया और 3 बार मुकद्दस पतरस ने जवाब दिया। जवाब क्या किया गया? क्या तू मोहब्बत रखता है? अब मुकद्दस पतरस ने जवाब हर बार क्या दिया है? खुदाम तू जानता है कि मैं तुझे, खुदाम तू जानता है कि मैं तुझे अजीज रखता। ये एक बार जो जवाब पर जब हम गौर करते हैं ना,
तो चूंकि 3 बार एक ही सवाल किया गया, अब हम परेशान भी हो जाते हैं कि एक ही सवाल 3 बार क्यों किया गया। एक ही सवाल 3 बार। अब तीसरी बार तो पतरस भी दिलगीर हो गया है कि खुदा ने एक ही सवाल 3 बार क्यों पूछ लिया मुझसे। क्या मेरे खुदा को मुझ पर यकीन नहीं? 3 बार क्यों पूछा? कोई जवाब दे सकता है इसका जी? 3 बार उसने, बेटी किरण के लिए तालियां होनी चाहिए, बहुत अच्छी बेटा जी। 3 बार, ये इसकी सबसे सादा और सबसे बुनियादी वजह है कि उसने क्या किया था कि 3 बार इनकार किया था। पूछा, क्या तू इसे जानता है? मुकद्दस जुमेरात को जब यीशु से गिरफ्तार हुए, पेशियां भुगत रहे हैं, पतरस पीछे पीछे देखने के लिए तो चला गया है कि देखो मैं क्या होता है। लेकिन जब 3 बार पूछा गया, तू इसे जानता है, तू तो इसके साथ था, तेरी बोली से भी जाहिर होता है, इसने 3 बार कहा कि मैं इसे, हालांकि जानता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। जानता था कि नहीं जानता जी? जानता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं, फिर भी बोल गया। अब जब तीसरी बार यकीनन मुकद्दस पतरस के ज़हन में ये बात आ गई होगी कि चूंकि मैंने 3 बार अपने खुदावंद का इनकार किया था कहने आज़म की अदालत में, और आज मेरे खुदावंद ने 3 बार मुझसे पूछ लिया है, और अगर मुझे वाकई उस वक्त अपने खुदावंद से मोहब्बत होती तो मैं कभी उसका इनकार ना करता। और आज खुदा मुझे, और उस बार उसने भड़क मारी थी, उससे पहले ना जब यीशु ने कहा तुम सब मुझे छोड़ जाओगे, पता है इसने क्या कहा था? तेरे साथ मरना भी, एक भड़क थी, हवा में बात कर दी। कई बार जिस तरह हम भी कर जाते हैं, भड़क मार दी, मरना भी पड़े मर जाऊंगा। और पहले हमने सीखा भी था ना, जो कहता है जेडी गोली तेरे हल आवेगी पहला ते जो बुरा टाइम आता, इसलिए मरना भी पड़े। लेकिन मरने के लिए जो देखिया खुदा के साथ क्या कर रहे हैं, तो मरना भी करना। अगर उसको कोड़े मार रहे हैं तो मैं तो कोड़े खाने वाला नहीं, इनकार कर दिया खुदावंद का। इसलिए 3 बार, और जब पहली बार पूछा, अब शर्मिंदा तो है ना अपने अंदर, पशेमानी तो अंदर है ना कि खुदा ने 3 बार, और तीसरी बार जब हम तीसरे इसी 17वीं आयत में लिखा है, जरा पढ़ें, जरा 17वीं आयत को जी दोबारा से पढ़ लें, जरा वाज़ेह हो जाएगी बात जी। शाबाश, पढ़ दें। तीसरी बार सुने जी, जी जी। तीसरी बार उसने कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? क्या तू मुझे अजीज रखता है? जब तीसरी बात बात है, पहले बात की है मोहब्बत की, क्या तू मुझे क्या रखता है जी? मोहब्बत रखता है। लेकिन यहां पर क्या लफ्ज़ यीशु ने इस्तेमाल कर दिया? अजीज रखता है। और यहां पर यूनानी के 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं मोहब्बत के बारे में। थोड़ा सा मजीद जोर दिया है खुदावंद ने इस बात पर तीसरी बार, उसने भी फिर दिलगीर होकर कि खुदावंद तू सब जानता है, इस बार भड़क नहीं मारी। उसे पता है कि अभी मैं वही बात अगर कर दूंगा तो मैं तो इंसान हूं, कमजोर हूं, मैं अपनी भड़क या अपने दावे पर, तेरे दावा किया था अगर मरना में बड़े मर जाऊंगा, लेकिन तेरा इनकार नहीं करेगा, इनकार कर दिया था। इस बार भड़क नहीं मारी, बल्कि कहा है खुदावंद तू जानता है कि मैं तुझे अजीज रखता, तू जानता है, तू सब जानता है, मैं तुझे अजीज रखता। 3 बार खुदावंद ने इकरार करवाया उससे, और इसलिए कि उसने 3 बार इनकार किया था, 3 बार खुदावंद ने इकरार करवाया। और फिर जब इसने कहा खुदावंद तू जानता है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं, मैं वाकई तुझसे मोहब्बत रखता हूं, तो अगर आप 18वीं आयत पढ़ेंगे ना, तो वहां पर इसकी मौत का बयान है। खुदावंद को अजीज रखना यह आसान नहीं है। हम फूल तो दे देते हैं किसी को, इजहार तो कर देते हैं किसी के साथ, लेकिन ये जो दुनियावी मामला है, ये तो बिल्कुल एक अलग चीज है। जब खुदावंद ने, ना तो फूल की बात है यहां पर कि फूल पेश करके जनाब, या इजहार करके, या कोई नारा लगाकर, या कोई ऐसी बात करके, लफ्जी बात तो यहां पर है ही नहीं।
अगर आप 18वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, और ये 18वीं जो आयत है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये यीशु मसीह की जमीन पर खिदमत के दौरान ये आखिरी नबूवत भी है जो उसने मुकद्दस पतरस के बारे में की कि तेरे साथ आखिरी अय्याम में क्या होगा। और यही याद रखे मुकद्दस पतरस, जब 3 बार इसने इकरार तो कर लिया कि हाँ खुदाम तू जानता है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं, जब इसकी जिंदगी के आखिरी अय्याम हैं, बाकी जब कभी मौका मिला मजीद इसको तफसीलन भी सीखेंगे, लेकिन एक बात जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये अपनी जान बचाकर एक बार फिर ये भाग गया है। जब रोम में इसके मौत का फतवा जारी हो गया कि ये चूंकि तबलीग करता है, ये सुमसी का काम करता है, इसलिए इसे पकड़ा जाए, इसे सलीब पर लटका दिया जाए। दूसरे लोगों ने कहा कि मुकद्दस पतरस अब तेरे जो हालात है यहां पर साजगार तेरे लिए नहीं है, इसलिए बेहतर है कि तू यहां से निकल और तू यहां से चला जा। अब वहां पर हुआ फिर क्या, जब ये रात के वक्त में जा रहा है, ये बाइबल में दर्ज नहीं है लेकिन तारीख की किताबों में, और जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो यकीन माने मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के वक्त ये एक रास्ते पर जा रहा है, क्या देखता है कि सामने से खुदा चले आ रहे हैं उसी रास्ते पर। रात को इसने पहचान लिया, खुदावन तू इस वक्त कहां? खुदा ने कहा पतरस मैं तेरी जगह पर मसलूब होने के लिए जा रहा हूं। परेशान हो गया है, और फिर इस बात को कि खुदा तू तो पहले एक बार मेरी जगह पर मसलूब हो चुका है, अब नहीं। वापसी का रास्ता लिया खुदा, फिर पीछे, ये फिर वापस उस जगह पर। और जब इसे गिरफ्तार कर लिया गया, इससे इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, और पहले इससे कहा कि अगर तू इनकार कर रहे, तेरे सामने चॉइस है। मे भी उनको पता होगा कि इसने पहले भी इनकार कर दिया था। फिर पूछा गया कि तेरे लिए मौका है, इनकार कर दे, अपने खुदावंद का इनकार कर और अपनी जान बचा ले। तो इसने यकीनन सिपाहियों से कहा होगा कि मैंने पहले भी 3 बार उसका इनकार करके उसको सलीब पर लटकाया है, लेकिन इस बार नहीं। और मेरी तुमसे ये गुजारिश है कि मुझे उल्टी सलीब लटका दिया जाए, ताकि जहां पर मेरे खुदावंद का सर था, उसके पांव थे, वहां पर मेरा सर होना चाहिए। उल्टा सलीब लटक गया है अपने खुदावंद के लिए। खुदा से मोहब्बत ऐसे नहीं कि कली दे दी और बात खत्म। जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और आपको यह पता है, अगर हम ईमान की आंखें खोल कर देखें तो जब ये शहीद हुआ होगा, इसकी जान इसके बदन से जुदा हुई होगी, तो मेरा यह ईमान है कि खुदावंद ने खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया होगा। और ये बात जरूर कही होगी कि पतरस मुझे यकीन आ गया है कि वाकई तू मुझसे मोहब्बत रखता है। और हो सकता है 3 बार कहा हो। जरा महसूस करें उस मोहब्बत को जो खुदा ने उसके साथ की, और फिर उसने भी अपनी जान देकर। और आज यही बात अगर हमसे खुदावंद पूछता है, जो अहम बात है, जरा इस तू की जगह पर है, तू की जगह पर जरा अपने आप को इनसे ज्यादा मोहब्बत रखता है। 4 किस्म की मोहब्बत है, मैंने पहले आपको बयान करने की कोशिश की। सबसे जो पहली है वो है जिसके बारे में आप अक्सर पढ़ते भी रहते हैं, अगापे पहली। दूसरी है इरोस, तीसरी है स्टोरगे, ये यूनानी लफ्ज हैं। और एक चौथा लफ्ज है, अगापे है, इरोस है, स्टोरगे है, फिलिया है। फिलिया ये मोहब्बत की इकसाम है। और याद रखें, जब हम खुदा की बात करते हैं या बिब्लिकल मोहब्बत की बात करते हैं तो बाबा हमें अगापे का लफ्ज अक्सर हम सुनते हैं, सुना लफ्ज ये अगापे लफ्ज आपने अक्सर सुना। और जो 2 बच्चियां गीत भी गाती हैं जिन्होंने अगापे सिस्टर्स, ये दरअसल वो मोहब्बत का जज्बा है, ये है। और ये एक ऐसी मोहब्बत है जिसके बारे में कहा ये बेलौस मोहब्बत है। और ये वो मोहब्बत है जिसके बारे में कहा गया कि गॉड इज लव, जो खुदा की मोहब्बत है। ये इरोस है, ये इसकी दुनिया बात करती है।
ये इरोस वो मोहब्बत है जिसके ये एक यूनानी देवता भी है जिसे इरोस का नाम दिया गया, उससे उससे ये लफ्ज निकला है जिस्मानी हवाले से। और जो तीसरा है ये वालिदैन की जो अपनी औलाद के लिए मोहब्बत है, ये फिलिया, ये जो दोस्तों के दरमियान मोहब्बत है। और यहां पर जब दो लफ्ज इस्तेमाल किए गए, याद रखें यहां पर ना हम इसकी बात कर रहे हैं ना हम इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, एक अगापे है और एक फिलिया है, यहां पर अजीज रखने के लिए और मोहब्बत रखने के लिए। और ये तो बेलौस है, एक ऐसा जज्बा जो बेलौस को जाहिर करता है। और ये एक ऐसा जब हम फिलिया, ये दोस्तों के दरमियान जो मोहब्बत पाई जाती, जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के लिए कुर्बान हो जाने तक का जज्बा रखते हैं। आज जरा अपनी जिंदगी पर भी गौर करें, अपने आप को यहां पर इनसे ज्यादा, अगर हम जरा एक आयत निकालेंगे जी, जरा एक आयत निकालें बच्चों, मरकज की इंजील और उसका 12वां बाब 30वीं आयत। कोई और बच्चा निकाले लूका की इंजील का 14वां बाब 26वीं आयत। आज मरकज 12वां बाब, पहले ये पढ़ेंगे, जो जिसने पहले निकाला है वो पढ़ दे जी। 12वां बाब उसकी 30वीं आयत, शाबाश। मरकज की इंजील का 12वां बाब और उसकी 30वीं आयत। और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। यहां पर भी क्या लफ्ज है जी, क्या रख? मोहब्बत रख। अपने खुदा के साथ इकरार करता रहे, फूल पेश करता रहे, गुलदस्ते पेश करता रहे, आई लव यू कहता रहे, लेकिन कहां से? सारे दिल से। कहां से जी? सारे दिल से। और हमने इस बात को सीखा भी है पहले कि जब हम सारे दिल की बात करते हैं, जो इंसानी दिल है इंसान के बंद मुट्ठी की साइज की तरह का होता है। खाने कितने हैं इसमें? 4 खाने, 4 खाने। और खुदा का यह हुक्म क्या है? सारे दिल से। इनसे ज्यादा जब हम इनकी बात करते हैं तो इसका मतलब है खुदा की डिमांड क्या है। अगर हम, मुकद्दस पतरस ने क्या कहा था कि वाकई खुदा तू जानता मैं तुझे अजीज रखता हूं, मैं भी तुझसे मोहब्बत रखता हूं, लेकिन अगर सारे दिल के साथ नहीं है, अगर सारे दिल के साथ नहीं है तो फिर वो मोहब्बत नहीं है। अगर सारे दिल के साथ नहीं है तो फिर अब किन से ज्यादा? इनसे तो कहा था तेरा बाप, तेरा कारोबार, ये मछलियां, ये शागिर्द, तेरे साथी, इनसे ज्यादा। एक और हवाला निकाला जी दूसरा किसी ने जी, लूका की झील का 14वां बाब उसकी 26वीं आयत, शाबाश। लूका 14:26 पढ़ते 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 जो जिसने निकाला है। अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान तक, सारे रिश्ते यहां पर हैं, इनसे ज्यादा की डिमांड है हमारे खुदावंद की। लेकिन क्या आज मेरी मोहब्बत, हम तो एक इंसान के लिए अपने खुदा को कुर्बान कर जाते हैं। अगर खुदा मुझसे पूछता है कि इनसे ज्यादा, अगर हमसे पूछा जाएगा ना, हम भी कहेंगे कि हम तो मसीही हैं, मैं भी अपने खुदा से बड़ा प्यार करता हूं। लेकिन जब चेक टेस्टर लगता है, चेक किए जाते हैं, 0 हैं। वजह क्या है कि हमारी नजर में दूसरों की अहमियत बहुत ज्यादा है। आज अगर खुदा मुझसे पूछता है क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है, जवाब में कहूंगा यस खुदा, यस आई लव यू, मैं तुझे अजीज रखता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। लेकिन जब बारी आती है नाकाम हो जाते हैं। जब याद रखिए आप अपने खुदा को छोटे छोटे कामों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए हम अपने खुदावन को दोबारा से सलीब पर यीशु से, ये पाकला में लिखा गया है कि अगर तुम दोबारा गुनाह करते यीशु मसीह को दोबारा सलीब चढ़ाते। पतरस ने अपने रवैये से यह साबित कर दिया कि वो वाकई अपने खुदावन को अजीज रखता है। हम अपने रवैयों से साबित करते हैं कि हम उसे दोबारा सलीब देते अपने गुनाह से, जितने भी गुनाह आप करते हैं। अगर आप हमें देखिए, जब खुदा के घर में आने की बारी होती है, अब किसी और जान बचा जाते हैं, इसका मतलब यह है खुदा को कुर्बान कर देते हैं अपनी किसी छोटी सी ख्वाहिश के लिए। बुतप्रस्ती करते हैं, झूठी बात फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं,
खुदा का नाम बेफायदा लेते हैं, उसकी इबादत को अहमियत नहीं देते, मां बाप के नाफरमान हैं, लालची हैं, चोर हैं, हरामकार हैं, ज़िनाकार हैं, धोखेबाज हैं, क्या कुछ है हमारी जिंदगी में। और ये सारे रवैये साबित करते हैं, नशा करते हैं, ये रवैये साबित करते हैं कि हम अपने खुदा को सरेआम जलील करते हैं। और आज इस सवाल की अहमियत हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है, क्या तू इनसे ज्यादा। और याद रखें, जब हम सारी चीजों से ज्यादा अपने खुदा को अहमियत देना शुरू कर देंगे, क्योंकि पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, हम उल्टे चक्कर में पड़े हुए हैं, इंसानों को कलियां दे देकर तंग आ गए। आज अपने खुदा के साथ अपनी मोहब्बत की तजदीद करें। उसने भी अपनी मोहब्बत का इजहार आपके साथ किया है, और उसकी तकमील उसने सलीब के ऊपर अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी की सूरत में कर दी है। और वो आपसे कहता है, पाकलाम कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना ही इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कि उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। और आज वो चाहता है कि आप भी अपनी मोहब्बत का इजहार उसके साथ करें। मोहब्बत तो आप उसके साथ करते हैं, लेकिन आज उसके साथ अपनी मोहब्बत की तजदीद कर लें नए सिरे के साथ। जिस तरह यहां पर पहले पतरस ने भी इनकार किया, हम भी अपने रवैयों से कितनी बार हमने भी अपने खुदा के साथ बेवफाई की है। खुदा आज गिनवाता नहीं है और ना आपको जलील करना चाहता है, बल्कि वो चाहता है कि मुकद्दस पतरस बहाल हो गया था, खुदा आपको भी बहाल देखना चाहता है। जो पिछला माजी गुजर गया कोई बात नहीं है। आज अपने खुदा के साथ दोबारा से मोहब्बत का वो अहद बांध लें। आज अपने खुदा को अपनी मोहब्बत की वो फूल पेश करें कि हाँ खुदा मैं भी तुझसे, तू जानता है। क्योंकि जब हम लफ्जी कहेंगे खुदा जानता है, लेकिन खुदा के सामने अपने दिल के साथ इस बात का इकरार करें और ऐलान करें, खुदा तू जानता है कि मैं भी तुझे अजीज रखता हूं। जब आप ऐसा करेंगे तो खुदा आपको भी जिम्मेदारी, मुकद्दस पतरस के ऊपर 3 बातों में 3 जिम्मेदारियां आयत की थी। खुदा आपसे भी काम लेना चाहता है, खुदा आपको भी जिंदगी में आगे बढ़ने का फजल देना चाहता है, लेकिन शर्त है कि आज अपनी पहली जिंदगी को तर्क कर अपने खुदा के साथ अपनी मोहब्बत की तजदीद करके एक नए सिरे के साथ अपनी जिंदगी का आगाज करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। हमारा खुदा हमें इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। आमीन।